दोस्तों नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का मैं सीमा कश्यप इस पैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम पैनल पर उपस्थित हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय डायमंड लीडर, आदरणीय रेड क्लब लीडर को भी मेरा सादर प्रणाम और सभी बीएसएफ साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें एक और दिन दिया है कि अपने सपनों को हम पूरी ताकत लगा के पूरा करें। और दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब उस शख्सियत को बुलाना जा रही हूँ जो आज यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है, हम जिस अपॉर्चुनिटी में हैं उस अपॉर्चुनिटी में कहा जाता है कि जब हम सीखेंगे तभी जीतेंगे। इसीलिए मॉर्निंग के समय हमें सीखने का मौका मिलता है। नए नए हमारे साथी आते हैं और वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो अपने अनुभव को यहाँ शेयर करने वाली हैं, मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले ब्यूटिशियन हुआ करती थी। उनका खुद का पार्लर हुआ करता था। उसी दौरान उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस देखा तो सपने तो जागे मगर मन में एक डर भी था क्योंकि उनकी पूरी पढ़ाई कोलकाता में हुई है। तो उनकी हिंदी कमजोर ही नहीं, उनको हिंदी ही नहीं आती थी। तो उनको यही लगता था कि मैं लोगों के पास जाकर इस अपॉर्चुनिटी को कैसे दिखाऊंगी, लोग मेरे साथ कैसे आएंगे। मगर उन्होंने ये सारी चीजें बाद में सोची, ये सोचा कि चलो करके देखते हैं, प्रयास करते हैं, विश्वास किया सिस्टम पे, अपने सीनियर पे। और आज विश्वास का जो परिणाम है दोस्तों, ये है कि लगातार लगातार वो प्रयास कर रही हैं विश्वास के साथ। जहां उनके मन में डर था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं कैसे करूंगी, मुझे प्रॉब्लम आएगी, मगर कंसिस्टेंसी के साथ अपने सीनियर और अपने सिस्टम का दामन उन्होंने थामे रखा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ से काफी सारे अचीवमेंट लिए हैं। जैसे कि उन्होंने अपना खुद का लैपटॉप लिया है। जब इस बिजनेस में आई तो उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता था, मगर उन्होंने अपना ये ड्रीम पूरा किया। उन्होंने अपने लिए स्कूटी का ड्रीम पूरा किया। काफी सारे बूट कैंप अचीव किए और सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है विदेश जाना। दोस्तों, उन्होंने अकेले ही नहीं, विद फैमिली विदेश मतलब बैंकॉक भी अचीव किया। और लगातार 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 वो उस मुकाम पे पहुंचने का प्रयास कर रही हैं जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे अचीवर को जब मैं इस पैनल पे बुलाऊं, ऐसे अनुभवी लीडर को जब मैं इस पैनल पे बुलाऊं, तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम मिसेस सुप्रिया सामंत मैडम। सुप्रिया मैडम, बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। थैंक यू मैम जी। राधे राधे मैम जी। राधे राधे, सर्व ऑल द बेस्ट सुप्रिया मैडम। थैंक यू मैम जी। सर्वप्रथम हमारी आदरणीय ओपन लीडर गुरु माँ सीमा कश्यप मैम जी ने मुझे इतनी बड़ी पैनल में इतनी गर्मजोशी से मुझे अभिवादन किए, तो मैम जी के लिए मैं तहे दिल से एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, स्वागत चाहूंगी। मेरी सभी आदरणीय रेस्पेक्टेड गुरु को मैं यहाँ से तहे दिल से नमन करती हूँ और तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज मुझे बोलने का मौका दिए हैं। थैंक यू सभी गुरुजनों को। मैम जी, मैं शेयर करने का परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल सुप्रिया मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैम जी, स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करिए। वेलकम टू जूम सेशन। आज सभी बीएसएस ऊर्जावान साथियों को मैं तहे दिल से इस मंच से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज कीमती टाइम आप सभी ने यहाँ दिए हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगी, एक जगह में बैठिए और वीडियो ऑन करके बैठिए। आज मैं कुछ तो सिखाऊंगी नहीं, लेकिन मैं जो भी गुरु से सीखी हूँ थोड़ा मेरा हल्का अनुभव में रखूंगी। मैं भी अभी सीखने की प्रोसेस में हूँ दोस्तों। मैं किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ अपनी बातें बताऊंगी और गुरुजनों को ही बातें बताऊंगी। तो दोस्तों, आज सभी मुझे जानते होंगे, ये सर नो। मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैम जी मुझे परिचय दे चुके हैं। मेरा नाम सुप्रिया सामंत है और मेरा टोटली एडुकेशन कलकत्ता में ही हुआ है दोस्तों। अचानक मुझे इस बिजनेस आया
और मैं एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन थी। मैं घर के अलावा और किसी को नहीं जानती थी, सिर्फ घर में ही थी और घर में ही मेरा काम चलता था दोस्तों। और मेरे जीवन में कुछ परेशानियों भी नहीं थी, पैसा का अभाव भी नहीं थी, सब कुछ थे। लेकिन दोस्तों अचानक जब इस बिजनेस को आया और मैं इस बिजनेस को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ दोस्तों मैं इतना ही देखा, जो मान सम्मान पोजीशन हर चीज मिलता है। मैं टेस्टिमोनी को फॉलो किया, जो यहाँ काम करके टीम कॉन्सेप्ट में अगर काम किया जाए तो हमको हर चीज मिलता है। तो दोस्तों क्यों ना किया जाए। तो आप लोग काफी तजुर्बावान है इस पैनल में और काफी अच्छा से पढ़े लिखे हैं, और मैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, मेरा शादी हो गया था जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों आज कुछ मेरा अभाव भी नहीं था। आज मैं बात करूँ तो मिस्टर भी अच्छा खासा इनकम है और मेरा बेटी भी विदेश में जॉब है। तो हर चीज होते हुए मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। जैसे आप सभी के मन में आता है मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, जरूर आते हैं यस और नो। तो इस बिजनेस को क्यों करना है, तो जरूर आप प्रेजेंटेशन देखे होंगे, हर चीज आपको इस सपना यहाँ पूरा हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज थोड़ा से मेरा अनुभव ही बताऊंगी, आगे मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों। आज मेरे यहाँ से करते करते सीनियर और सिस्टम के माध्यम से मैं 8 बार फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया टूर जा चुकी हूँ। और मैं सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है मैम जी बताया, यहाँ से मैं बैंकॉक और मेरा मिस्टर के साथ दोनों में अचीवमेंट ली हूँ दोस्तों। आगे बढ़ना चाहूंगी, मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जो मुझे इस धरती में भेजा गया है। और मेरी माता पिता को भी मैं नमन करना चाहूंगी, मुझे जन्म दिए है। और माता पिता के बाद मेरा आती है गुरु, मेरा गुरु को भी मैं तहे दिल से नमन करूंगी, धन्यवाद करूंगी, जो मुझे सुप्रिया सामंत को इस लायक बनाया है। और मेरी गुरु टीना अधिकारी मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिए हैं और मैं कुछ बातें आप सबके सामने रख पाऊंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी कंपनी सेफ सॉफ्ट डायरेक्ट दिल से 2014 दिसंबर स्थापित हुआ था। आज 2400 साल होने जा रहे और कंपनी का एकमात्र हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली जनकपुरी में है। दोस्तों हमारी संस्था के लिए नंबर 1 संस्था के लिए जोरदार मैं तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी आदरणीय रिस्पेक्टेड 5 डायरेक्टर के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके सोच के वजह से आज लगातार लगातार कंपनी काफी आगे बढ़ रही है और काफी लोगों को जिंदगी बदल के, लाखों लोगों को जिंदगी बदल के रख दिए। तो दोस्तों बोलते हैं घर में 5 भाई नहीं मिलके रह सकते हैं, लेकिन आज सोचिए 5 डायरेक्टर हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के आज आगे बढ़ रहे। तो ऐसे आदरणीय रिस्पेक्टेड डायरेक्टर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जोरदार मैं तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीएसएस ए क्या है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों हमारे बिजनेस की जान है, ये सर नो। बोलते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, हमारी टीना मैम हमेशा बोलते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों एक पंचर भी अगर बनाते हैं ना तो सीख के ही बनाया जाता है। 50 रुपया अगर काम करोगे दोस्तों तो सीख के ही आपको करना पड़ेगा। खाली बोरा कभी खड़ी नहीं हो सकते दोस्तों। अगर प्लेन सीख के चलाया जा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे आप घर के आंगन में साइकिल भी नहीं चलाया जाएगा दोस्तों। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, मैंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया, फॉलो करते करते आज मैं सभी के सामने कुछ बोल पा रही हूँ दोस्तों। आज बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां चाहूंगी। मेरे जैसे हजारों लाखों महिला यहाँ से तरक्की कर रहे और उन्नति के तरफ जा रहे दोस्तों। आगे मैं चाहूंगी दोस्तों बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी एंड आदरणीय रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके सोच की वजह से, जिनके काम की वजह से आज हम पैनल में सभी एकत्रित है दोस्तों। आज इन्होंने नहीं होता तो क्या हम यहाँ
यहाँ हो पाते नहीं हो पाते। तो दोस्तों मैं तहे दिल से जोरदार तालियां चाहूंगी सर जी के लिए और तहे दिल से नमन करना चाहूंगी। आज उनकी मार्गदर्शन हमारे ऊपर बने रहे और लगातार लगातार हम इस काम को करते रहे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, आगे जाना चाहूंगी, बीएसएस टॉप लीडर, बीएसएस टॉप लीडर दोनों डायमंड लीडर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। रेस्पेक्टेड प्रकाश ठाकुर सर जी, रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड प्रकाश ठाकुर सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और रेस्पेक्टेड सीमा कश्यप मैम जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो ओपन लीडर है, हमारी लायन टीम की गुरु माँ है। आज उनके मार्गदर्शन में पूरी लायन टीम हम काम कर रहे दोस्तों और आगे बढ़ रहे। आज महिलाओं के लिए आदर्श है। आज जो भी आज हम सीखे हैं उन्हीं के वजह से है आज यहाँ खड़े हैं दोस्तों। रेड क्लब लीडर रेस्पेक्टेड गोपाल साहू सर जी और दिवाकर सर जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, कुछ सीखने का मिलते हैं। और रेस्पेक्टेड सुमन मैम जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके सोच की वजह से आज हम काम कर रहे और महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुके हैं, सिंगल मदर होते हुए भी आज काम को कर रहे। और मैं एक नाम लेना चाहूंगी जो जो मैं नाम लेने की तो काबिल नहीं हूँ, मेरी आदर्श है, मेरी गुरु है, मिस टीना अधिकारी मैम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके वजह से आज मैं कुछ सीख पाई हूँ, कुछ बोल पाई हूँ। मेरी आदर्श है, मेरी गुरु है, मेरी मेंटर्स है। तो मैं सभी बीएसएस टॉप लीडर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, माय मेंटर्स। दोस्तों हमारी आदर्श है, हमारी गुरु माँ है, आज ओपन लीडर बन चुके हैं दोस्तों। वो भी किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है और किसी की बेटी भी है, उनके पास भी समस्या है। इसी यस और नो दोस्तों, हम अगर समस्याओं में जाते हैं तो मैम बोलते हैं मैं समस्याओं में बात नहीं करती, सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन बताते हैं। तो ऐसी आदर्श गुरु को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आज सभी को लेके चल रहे दोस्तों, हम भी महिलाओं हैं, उनके पास समस्या नहीं है तो हमारे पास क्यों समस्या आते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करना चाहूंगी, मेरी आदर्श मेरी गुरु है, मेरी मेंटर्स है मिस टीना अधिकारी मैम जी। उसका 3 बातें मैं हमेशा देखी हूँ, हमेशा सरल तरीका से काम करना, सर पे बर्फ और दिल में आग और पैर में चक्का, जो नेटवर्क में होना चाहिए दोस्तों। नेटवर्क के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं पता था, ना पता है, लेकिन दोस्तों 3 चीज लेके काम करते हैं मैम जी और आगे काफी तरक्की से आगे बढ़ रहे। तो आप दोनों को मेरी निवेदन है, आप बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए, मैं भी ऐसी आगे बढ़ूं। तो ऐसी गुरु माँ के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी और मेरी मेंटर्स टीना अधिकारी मैम के लिए एक बार जोरदार मैं तालियां चाहूंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग। ये सिस्टम साइकिल है, ये और नो। जैसे हम सिस्टम साइकिल में अगर फ्राइडे को ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना, तो सभी जाते हैं ट्रेनिंग, इनविटेशन, एसटीपी, फॉलो अप, टारगेट सेटिंग, एफआईएम। दोस्तों हम फ्राइडे को ट्रेनिंग में जाते हैं और मोटिवेट होके शनिवार को हम इनविटेशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इनविटेशन नहीं करोगे तो आप एसटीपी में कैसे बैठाओगे। हमारा जो संडे को त्योहार होती है, जो वहाँ हमारे लोग बैठते हैं, हम इनविटेशन करके वहाँ बैठाते हैं और बैठने के बाद मोटिवेट होके अच्छे अच्छे प्रेजेंटर आते हैं और प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देने के बाद वहाँ फॉर्म साइन अप होते हैं, ये सर नो। फॉर्म साइन अप के बाद हम मंडे को फॉलो अप में जाते हैं। अगर हम फॉर्म साइन अप तो हो जाते, क्या हम फॉलो अप में जाते हैं क्या? तो हमको 2400 घंटा के अंदर फॉलो अप करना पड़ेगा और फॉलो अप के बाद सोमवार मंगलवार आपको फॉलो अप करना है और बुधवार को हमारा डीडी जनरेट होते हैं और डीडी
क्लोजिंग के बाद हमारी फिर टारगेट सेटिंग ग्रुप मीटिंग करना पड़ता है। और दोस्तों गुरुवार को हमारा एफआईएम मीटिंग होती है और एफआईएम मीटिंग में हम टारगेट सबको सेटिंग करते हैं और न्यू एसोसिएट को एफआईएम करते हैं। और एफआईएम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसका ड्रीम सेट करना है, ये सर नो। फिर मोटिवेट करके उसको ट्रेनिंग में अटेंड कराते हैं। दोस्तों अगर हम ट्रेनिंग में ही अटेंड नहीं होंगे, खुद भी नहीं जाएंगे, अपने साथी को भी नहीं ले जाएंगे, तो क्या हम मोटिवेट हो पाएंगे? क्या हम कुछ सीख पाएंगे? क्या? तो सीखना बंद तो जितना बंद दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। पहले सीखिए और काम करिए दोस्तों। ये हमारी सिस्टम साइकिल है। जितनी आदरणीय गुरु ने यहाँ डायमंड बन चुके हैं, ओपल बन चुके हैं, रूबी बने हैं, रेड क्लब बने हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिस्टम साइकिल को फॉलो करते 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 आज निकाल चुके हैं। ये सर नो, जैसे बोलते हैं ना, आप सर्किल में डाल दो और आप एक दिन इसी चक्रों के साथ घूमते 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 निकाल जाएंगे। ये सर नो, इसको फॉलो करेंगे? चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आज थर्सडे की दिन है, गुरुवार के दिन है। सभी गुरुजनों को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगी, आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिए है दोस्तों। कोर मीटिंग, आज में जो एफआईएम कोर मीटिंग क्यों जरूरी है? ये सर नो, थर्सडे हम कोर मीटिंग करते हैं, हमारी आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरु के साथ बैठ के कोर मीटिंग करते हैं। ये सर नो, तो हम कोर मीटिंग क्यों करना चाहिए, किससे कहते हैं? ये सर नो, कोर क्यों बनना है? कोर क्यों बनना है? कोर बनने का फायदा, कोर कैसे बने, क्या करे, क्या ना करे। दोस्तों ये चार चीज को अपना पूरा डायरी में नोट कर लीजिए। कोर कैसे कहते हैं, कोर क्यों बनना है, कोर बनने के फायदा, कोर कैसे बनना, क्या करना और क्या ना करना। ये सर नो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोर कैसे, किसे कहते हैं? दोस्तों कोर का मतलब है किसी चीज का केंद्रीय या सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण हिस्सा को कोर कहलाता है। दोस्तों हमारी जो कोर है, केंद्रीय, है ना, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोर कहलाता है। आज इस बिजनेस में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कोर। यस और नो? हमारी जो शरीर है दोस्तों, हमारी शरीर का चैट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। हमारी शरीर की मेन पार्ट कौन है, क्या है? हमारी दिल, हमारी धड़कन। ये सर नो। तो कोर का मतलब होती है किसी का केंद्रीय, मतलब हमारी बिजनेस का जो है कोर है, मेन कोर। कोर ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये सर नो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोर क्यों बनना है? डायमंड बनना है तो कोर तो बनना ही पड़ेगा। ये सर नो, सभी चाहते हैं डायमंड बनने के लिए। अगर आप डायमंड बनेंगे तो कोर तो आपके नीचे बनाना ही पड़ेगा। ये सर नो। तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करिए, कोर बनाइए, तभी आप डायमंड बनेंगे। ऐसे ही बैठ बैठ के तो डायमंड नहीं बन जाएंगे दोस्तों। और आप सोचेंगे मैं तो कोर हूं, लेकिन नीचे कोर कोर बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप खुद कोर बने और कोर बनाते जाइए। टीम को सही दिशा देने के लिए दोस्तों हम कोर है, लेकिन टीम को कैसे सही दिशा देना चाहिए? अगर हम टीम है, हम कोर है, हम लीडर है, तो टीम को सही दिशा में काम करना चाहिए, एथिक्स में काम करना चाहिए। अगर हम टीम के साथ काम नहीं करेंगे तो क्या टीम आगे बढ़ेंगे? क्या क्या टीम सही दिशा पाएंगे? क्या? टीम तो काम करते नहीं है, टीम को काम कराना पड़ता है। ये सुनो, आप उनको जाके बैठना है, उनका लिस्ट निकालना है, उनको वन टू वन सिखाना है, वन टू वन में ले जाना है, फॉलो अप सिखाना है, फॉलो अप कैसे कर रहे वो दिखाना है, बहुत सारी सही दिशा उसको दिखाना है, तभी आप उनको कोर बना पाएंगे। अगर आप शुरू से उसको सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नवजात बच्चा है, उनको कुछ आइडिया नहीं है इस बिजनेस का। सब बोलते मुझे सब आता है, सब कर लेंगे, फाड़ देंगे,
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उनको कुछ नहीं आता, वो अपने बिजनेस में माहिर है, वो अपने जगह में अपने इसमें टैलेंट है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं आते। हमारी सीनियर के द्वारा सब कुछ सीखना पड़ता है। लीडर बनना है तो लीडिंग करना है, करना तो पड़ेगा ही। पहले दोस्तों कोर बनना होगा। हम चाहते हैं टीम का लीडर करे, यस और नो? सभी चाहते हैं? यहाँ पैनल में काफी साथी बैठे हैं, हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि हम टीम की लीडिंग करना चाहते हैं। दोस्तों पहले आप कोर बनिए, क्योंकि आप कोर नहीं बनेंगे तो लीडिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर हम सही दिशा नहीं दिखाएंगे, अगर हम सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो फिर कैसे काम होगा? आपका डीडी आने वाला है क्या? आपका गेस्ट हॉल में पहुंचने वाले हैं क्या? नहीं है। तो लीडर पहले खुद बनिए, मेरा निवेदन है, बिल्कुल लीडर बनिए और फिर लीडिंग करिए, बिल्कुल लीडिंग करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, कोर बनने का फायदा। आज आप देख पा रहे इस पिक्चर में कितनी खुश है। कोर बनने का हमारा फायदा क्या है? अब इस बिजनेस में आए हैं, फायदा लीजिए ना। अगर फायदा नहीं लेंगे तो आप डायमंड बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, ये सर नो? तो हमेशा उपस्थित, उत्साहित रहना है। दोस्तों हमारे जो एक कोर होते हैं, जो लीडर होते हैं ना, हमेशा उत्साहित रहना होता है। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या आप काम कर पाएंगे क्या? हमारी बिजनेस में जब फॉलो अप होते हैं तब बोलते हैं 90% आप एक्साइटमेंट रहिए, तब भी आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों क्यों नहीं रहते हैं? हमारी अगर 90% एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब भी अगर टीम से बात करना चाहते हैं तो नहीं मैम, हमारी कुछ टारगेट नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, हमारी मन में आते हैं। तो पहले रात से आप प्लानिंग बना लीजिए, कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस तरफ जाना है और कहाँ काम करना है। तो उत्साहित रह के काम करना है। आप सवेरे सीनियर को फोन लगाइए, मैम मैं इधर जा रही हूँ, मैम आज मेरा फॉलो अप है, मैम आज मेरा 1 2 हैंड दो। तो सीनियर को भी बहुत अच्छा लगता है, ये सर नो? तो बोलिए, हमेशा उत्साहित रहना है, हमेशा सीनियर की मार्गदर्शन मिलते रहता है। एक कोर को हमेशा सीनियर की मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर कोर बनने का फायदा लेंगे तो आपको मार्गदर्शन धीरे धीरे दिया जाएगा। आप कौन सा दिशा में जाइए, आप सवेरे उठ के सीनियर को कॉल कर लीजिए। फाइन ट्यूनिंग, हमेशा हमारी टीना मैम बोलती है फाइन ट्यूनिंग कीजिए दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग कीजिए। फाइन ट्यूनिंग में आपका सफलता ही होगा, कोई मतलब बेकार नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फाइन ट्यूनिंग रखिए। फाइन ट्यूनिंग में आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, मार्गदर्शन देते जाएंगे, आप कौन सा दिशा में जाएंगे, कहाँ काम करेंगे, किस तरीका से करेंगे, कैसे डीडी निकालेंगे, सब आपको आइडिया दे देंगे। हमारी ऊपर हमारी मेंटर्स बैठे हैं, ये सर नो? टीम के लिए आदर्श बनना, बनने का काम। दोस्तों टीम के लिए हम आदर्श क्यों बने, है ना? अगर आप टीम के लिए आदर्श बनेंगे तो आपको बिल्कुल पूछेंगे। तो टीम के लिए कब आदर्श बनते हैं? जब आप उनके साथ काम करेंगे, जब उसको पैसा कमा के देंगे। ज्यादा दिन नहीं है दोस्तों, 6 महीने उसके साथ काम करिए और उसको पैसा कमा के दीजिए, उसको सिखाइए, हाथ पकड़ के सिखाइए, बोल के सिखाइए, तब उनको आपको फ्री कर देंगे, ये सर नो? लेकिन जो फ्री करते हैं कर देते हैं, जो नहीं करेंगे करेंगे, वो कोई बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि आदर्श तभी मानेंगे जब उसको उनका प्रोडक्ट का पैसा उठा के दे देंगे, ये सर नो? अगर आप पैसा उठा के नहीं देंगे तो बार बार वो रोना गाना करेंगे, मैम मैं तो 20,000 लगाई, मैम मैं तो 10,000 लगाई, तो मेरा पैसा नहीं आया, मेरा कहाँ से आएगा? तो आप उनसे टाइम लीजिए और उनको भी टाइम देना है, उनको भी लिस्ट बनाना है, तभी आप भी आदर्श बनेंगे और उनके साथ काम कर पाएंगे, ये सर नो? हमेशा हर जवाबदारी मैनेजमेंट मिलता है दोस्तों। कोर को हमेशा जवाबदारी दिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट वही कर पाते हैं जो कोर बनते हैं और लीडर बनते हैं, ये सर नो?
तो जवाबदारी इसीलिए दिया जाता है दोस्तों, आप कोर बनिए, जवाबदारी लीजिए, और जवाबदारी लेने से आप हमेशा सीनियर की आंखों में रहोगे, हमेशा सामने रहोगे, और हर काम में आपको हर काम दिया जाएगा। तो सभी लेना चाहते हैं, तो आज से आप बिल्कुल जवाबदारी लीजिए। ये सर नो, मान सम्मान मिलते रहता है दोस्तों। आप स्टेज में जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेंगे, ज्यादा काम करेंगे, बिल्कुल आपको मान सम्मान दिया जाएगा। तो हम सोचते हैं हमको जवाबदारी क्यों नहीं दिया जाता है? तो पहले तो कोर बनिए, कोर बनने के बाद लीडर बनिए, लीडर बनने के बाद आप मान सम्मान लीजिए। भरपूर मान सम्मान है आपको, यह मान सम्मान इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों। ये सर आगे चलते हैं दोस्तों, कोर कैसे बने और क्या करें। दोस्तों आज देख पा रहे हैं, जो ये पिक्चर में बताना चाहूंगी कैसे करें। हम हमेशा ऐसी गाल में हाथ रख के बोलते हैं कैसे करें मैम, काम कैसे करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किससे मिलूंगी, किससे मिलना है, हम सोचते हैं। दोस्तों अगर आप कोर बन गया, आपको कोर में लिस्ट में नाम है, आप कोर लीडर बनोगे, तो फॉलो द सीनियर, फॉलो द सिस्टम, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका सीनियर जो जो बातें बोल रहे, जो जो कह रहे, तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे दोस्तों, तो आप सक्सेस कैसे होंगे? नहीं होंगे ना, कभी नहीं होंगे। तो आप कैसे बने ये बात मत बोलिए, कोर बन गया तो कैसे बने ये बात बिल्कुल नहीं बोलना है दोस्तों। आज सभी बच्चे से मेरा निवेदन है, आज के बाद बोलेंगे हम क्या करेंगे मैम, क्या करेंगे, ये बात बोलेंगे, कैसे करेंगे नहीं बोलना है। आपने आप काम में बिल्कुल सफल हो जाएंगे, और सीनियर को हाथ पकड़ के रखने से आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और सिस्टम को फॉलो कीजिए, हमारी जो बीएसएस सिस्टम है दोस्तों, आज ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। आप कोई भी संस्था में आपको नहीं मिलेगा जो ये सिस्टम मिले और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप रोज सीखने मिले। अटेंड ऑल ट्रेनिंग मीटिंग एक्टिविटी, हर ट्रेनिंग में आप अटेंड करिए, मीटिंग में अटेंड हो जाइए, और एक्टिविटी में भाग लीजिए, तो तभी तो आप सीखेंगे दोस्तों। हर काम पूछ कर करें, और आप क्या काम करने के बाद आप पूरी बात को बताए। हर काम को आपको पूछ पूछ कर सीनियर से करना है, और क्या आप फोन आता है तो उसके बाद पूरी बात आपको बताना है। अगर दोस्तों आपके पास किसी का फोन आया, तो आप पहले बात कर लेते हैं, बात करने के बाद आप बोलते हो मैम ये फोन आया है, लेकिन दोस्तों पहले आप पूछ लीजिए क्या बात करना है, मैम क्या बोलना है, उनको उनके साथ कहाँ जाना है, बिल्कुल आप पूछ के कीजिए। और पूछ के बात करने के बाद पूरी बात आप सीनियर को बताइए, फिर गाइडेंस देगा आपको। ये सर नो, छोटी छोटी जवाबदारी लीजिए, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी जवाबदारी तभी लिया जाता है क्योंकि जवाबदारी नहीं दिया जाता है, तो जवाबदारी लिया जाता है। यस और नो, आप हमेशा छोटी छोटी जवाबदारी लीजिए, क्योंकि आपको जवाबदारी तभी मिलेगा जब आप खुद से जवाबदारी लेंगे। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगी, पैनल में सभी काफी सारे लेडीज है, काफी सारे हम काम कर रहे हैं, यहाँ लेडीज का ज्यादा ही है। तो हम क्या जवाबदारी क्या घर से आपको शुरू से दिया जाता है क्या? आप पूरा जवाबदारी लेते हैं, मिस्टर टाइम में जाएंगे, उसको टिफिन बनाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, उसको उठाना है, उसको टिफिन बना के देना है, सब आप जवाबदारी, सास ससुर को देखना है, और परफेक्ट हर काम करना है घर का। तो जवाबदारी आप अपने आप से लिए है, आपको कोई दिए नहीं है, आपको कोई तोहफा नहीं है। ये सर नो, लेकिन यहाँ जब जवाबदारी आते हैं, तब हम क्यों बोलते हैं कैसे करें? ये सर नो, ये जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कोर का क्वालिटी 10 कोर स्टेप फॉलो करें। ये सर नो, अगर आप कोर है तो कोर का 10 टिप्स आपको आना चाहिए और करना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, प्लान, फ्लॉ और
एफआईएम के लिए रोज कम से कम 10 लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, हम 10 लोगों से नहीं मिल पाते, लेकिन 5 लोगों से तो मिल सकते हैं। ये सर नो। अगर हम एक दिन नहीं जाते हैं, लेकिन 2 दिन में जाके 10 फॉलोअप कर लीजिए। रोज डेली हमारी कोर स्टेप जो है, मेन पॉइंट पार्ट है। अगर हम बिजनेस में तरक्की चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी 10 टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम 4 संकल्प फॉर्म रखना है दोस्तों। 4 से 5 संकल्प फॉर्म बैग में हमारी रखना ही पड़ेगा। अगर हम आपके पास फॉर्म नहीं होगा, तो आप कैसे फिलअप करेंगे? जैसे कोई घर में 3 फॉर्म साइन अप हो जाता है, तो बचेगा कितना? एक। अगर आप 3 ही लेके गया, तो कुछ नहीं बचेगा, आप ऐसे ही वापस आ जाएंगे। तो आपके पास 4 से 5 संकल्प फॉर्म होना बहुत जरूरी है। रोज फाइन ट्यूनिंग करता हो, सीनियर के साथ डेली आपको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। मॉर्निंग में फाइन ट्यूनिंग कर लीजिए, रात को कर लीजिए, फिर काम होने के बाद शाम को बताइए क्या किया, क्या हुआ, डीडी क्लोज हुआ कि नहीं, कहाँ एफआईएम किए, कितना एसटीपी किए। तो रोज फाइन ट्यूनिंग कीजिए। 8 स्टेप का प्लान करना, बैठ के 8 स्टेप को प्लान करना पड़ेगा सीनियर के साथ। सभी फंक्शन में अटेंड करना पड़ेगा दोस्तों। आज अगर सभी फंक्शन में हम अटेंड करते हैं, धीरे धीरे हम इम्प्रूव होता है, वह हम सफल व्यक्ति को देख पाते हैं। यस और नो? कीप ऑल टूल्स ऑलवेज। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है, टूल्स रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस बिजनेस का ये जो बुक्स है ना, जान है, इसमें आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगा। आप इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा नॉलेज आएगा और आप बिजनेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कीप ऑल टूल्स ऑलवेज, इसको आप डायरी में बिल्कुल नोट कीजिए, 10 टिप्स को। यस और नो? तो ट्रेनर एंड प्लानर हो दोस्तों, ट्रेनर बनना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सीनियर के सानिध्य में काम करके ट्रेनर बनोगे, प्लानर बनोगे। ये सर नो, अच्छे से अच्छे ट्रेनर बनना है। टीम प्लेयर हो दोस्तों, आपके पास अगर टीम है, तो आप टीम प्लेयर के साथ काम करोगे और अधिक से अधिक ज्यादा आप टीम बनाओगे। इसमें टीम बनाने का ही काम है। ये सर नो? तो टीम प्लेयर खुद बनिए और नीचे टीम के साथ काम करिए दोस्तों। एडिफिकेशन दोस्तों, हमारी इस बिजनेस का जान है, एडिफिकेशन। दोस्तों, अगर एडिफिकेशन आप सीनियर को नहीं करोगे, तो आपका डीडी उठने वाला नहीं है। सीनियर तो आपके साथ जा रहे, अगर आप एडिफिकेशन नहीं करोगे, उनका हाइट आगे नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे काम होगा दोस्तों? सामने वाला हमारे से ज्यादा 100 गुना ज्यादा तेज होता है, ज्यादा दिमागदार होते हैं। ये सर नो? हमारा दिमाग नहीं है, हम सरल दिमाग से ही काम करते हैं। लेकिन एडिफिकेशन में आप अगर नहीं बोलोगे मैम यहाँ इतनी सफल है, इतना एज हो चुके हैं, अरे वाह, इस बिजनेस को इतना दिन से कर रहे, इतनी सफल हो गया, क्या बात है, तो उसको ना 20,000 डीडी देने में कोई ये नहीं होगा। ये सर नो? नो क्रॉस लाइन दोस्तों, क्रॉस लाइन बिल्कुल नहीं करना है। सामने आएगा, हाय हेलो, हाथ मिलाइए, हंस दीजिए, बिल्कुल आप सामने करिए, लेकिन फोन में बिल्कुल क्रॉस लाइन नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी शुभचिंतक नहीं है दोस्तों, है ना? जो सीनियर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वही आपको पैसा कमा के देंगे। उसका डीडी आएगा तो आपके नीचे 4-5 डाल देंगे क्या? पूछ के देखिए। जो आपका जो डीडी आया मेरे सामने, मेरे नीचे डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे दोस्तों। क्यों डालेंगे? वो अपने सफलता की तरफ है, मैं अपने सफलता की तरफ है। ये सर नो? तो कोई नहीं डालते हैं दोस्तों। तो क्रॉस लाइन बिल्कुल नहीं करना है, ये हम हमारी आदर्श सभी लीडर्स बताते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में क्रॉस लाइन करेंगे तो एक दिन शायद खुद ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी बातें तो बोलेंगे, अच्छे के साथ इतनी मीठी मीठी बातें बोलेंगे, तो फिर आपका बिजनेस नीचे तरफ जाएगा। तो आपको तो बिजनेस ऊपर ले जाना है, तो आप सीनियर को तरफ देखिए। ये सर नो? काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, आप एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए। अपना भी दिमाग में बहुत कचरा आ जाता है दोस्तों, कभी कभी मेरे भी दिमाग कभी हो जाता है मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन दोस्तों मैं रोज मोटिवेट रहती हूँ। भले ही मेरा दिल में आता है, लेकिन मेरा दिमाग में नहीं जाते हैं। ये सर नो? कभी कभी लगता है अरे बाप रे, मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी, इतनी हार्ड है, इतनी कठिन है, लेकिन काफी सरल है दोस्तों। तो आप अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग कीजिए, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग कीजिए, तब भी आपको कचरा
पूरा कचरा ना सीनियर के अंदर डाल दीजिए। बोलते तो है हम कचरा के डब्बे हैं, हमारे अंदर डाल दीजिए। डाल दीजिए, डालने से क्या है, आपका अच्छा ही होगा, आपका डीडी आएगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। 100% यूजर बनना है दोस्तों, इस बिजनेस को करना है तो हमको क्या करना है, 100% बिजनेस बनना है। ये सर नो, तो 100% अगर चाहते हैं तो सब काम सीखिए, अधिक से अधिक काम सीखिए, जो काम इस बिजनेस में करना है उसको सीखिए। कम से कम रोज 10 मिनट मोटिवेशनल बुक्स पढ़े। दोस्तों मोटिवेशनल बुक पढ़ने से हमको बहुत सारी चीज सीखने मिलता है, और मोटिवेशनल आप वीडियो देखेंगे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या ना करें। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी यहाँ क्या ना करे। क्या करे वो तो हम जान लिए, अब क्या ना करे, अपना दिमाग ना लगाए। दोस्तों इस बिजनेस में मेन जो है अपना दिमाग ना लगाए। सीनियर बैठे हैं, हमारे अपलाइन मेंटर्स बैठे हैं आपको सफल करने के लिए। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां आपको सफल के तरफ ले जाएंगे। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगी, सब अपने मेहनत से अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं, लेकिन दोस्तों अपना दिमाग ना लगाए। यहाँ अपना दिमाग नहीं है, ये सीनियर के दिमाग से आप आगे बढ़ोगे। इस लाइन को आप डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कभी कभी दोस्तों नहीं लिखने से भूल जाते हैं। तो ये अपना दिमाग नहीं लगाना है। कोई बोलते नहीं मैं तो अपना दिमाग ही लगाऊंगी, मैं आपका बातें नहीं सुनूंगी। तो दोस्तों जब फॉलो अप करते हैं, टैग लाइन है मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, हमारी पहला लाइन यही रहते हैं। तो वो ना मेरे को हमेशा उस लाइन को याद है। जब भी मैं मतलब अपना दिमाग लगाने जाती हूँ ना, मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। तो दोस्तों ये अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। फील्ड में सीनियर की इशारा को समझे। जब हम फॉलो अप करते हैं दोस्तों, हम सीनियर को इशारा को समझना पड़ेगा, सीनियर क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि हम साथ में जाते हैं, डीडी उठाने जाते हैं, 1 to 1 करने जाते हैं, ये सर नो। तो सीनियर तो 100% एफर्ट लगाएंगे। उसके बाद उसको इशारों को समझिए, उसको बातें को समझिए, डिसिप्लिन को ध्यान रखिए। दोस्तों जहां हम बैठे हैं, जिस घर में हम जा रहे हैं, उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारे अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, क्या हमको डीडी देंगे, क्या हमारी बात सुनेंगे, क्या बोलेगा कहाँ से उठ के आ गया है, कोई डिसिप्लिन नहीं है तो क्यों मेरे बात मानेंगे। हम मायने में आज के डेट में 32 लाख का हमारा प्लान आ गया दोस्तों। अगर हम बोलेंगे हफ्ता में 8 लाख, तो बोलेगा कहाँ से आ गया 8 लाख बताने के लिए, ये सर नो। तो खुद में डिसिप्लिन रहेगा, तब भी बात को प्रभाव से करेगा, तभी सुनेंगे। जोर से बात नहीं करना है, ना फोन उठाना है दोस्तों, वही बैठ के हमको बिल्कुल धीरे से डिसिप्लिन से बात करना है। और बात ही नहीं करना है दोस्तों, फोन भी नहीं उठाना है, फोन को साइलेंट रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम ये करेंगे तो हमारे अगले वाले भी देखेंगे, अरे वाह क्या मैनर्स है। 3 लोग आया, जैसे साथ में 2 से 3 जा सकते हैं, 3 से कभी 4 भी जाते हैं। तो हमारी डिसिप्लिन रहेगा ना, तो सामने वाला बिल्कुल देखेंगे, अरे वाह क्या डिसिप्लिन है, क्या मैनर्स है, क्या एकता है। तो आंखों में बात होना चाहिए, हमारी डिसिप्लिन होना चाहिए। और वहां बैठ के जोर से बिल्कुल नहीं बात करना है, फोन तो बिल्कुल नहीं उठाना है दोस्तों। खूब अर्जेंट फोन होगा तो आप इशारा से बात कीजिए, आंखों से बात कीजिए, तभी आपका वहां मतलब डीडी उठेगा। आगे प्रोफेशनल तरीका से बात करें। दोस्तों हमारी जो बिजनेस है बहुत मैनर्स बिजनेस है। दोस्तों इस मैनर्स बिजनेस के लिए हमको प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। हमारी ड्रेस कोड को ध्यान देना है, हम कैसे बैठे, हम किस तरीके से बैठे, हमको प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। ये सर नो, जब तक सीनियर ना उठे हमें हमें उस जगह से बिल्कुल उठ के नहीं जाना है। दोस्तों जब तक सीनियर का क्लोजिंग नहीं होगा, तो जब तक सीनियर बातें खत्म नहीं करेगा, पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं,
फॉर्म साइन अप हो जाए। डीडी तो बात की बात है, लेकिन फॉर्म साइन अप के बाद फिर डीडी की बात होगा। तो हम वहां उठ के बिल्कुल नहीं, जैसे उठ के चले जाना फिर बैठना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अगर आप उठेंगे तो बोलेगा इन लोग को खुद डिसिप्लिन नहीं है, खुद मैनर से इसको कैसे मैं 20,000 दूं, कैसे 10,000 दूं, बिल्कुल सोचेंगे। क्योंकि उनके पास ज्यादा दिमाग है। मैं पहली भी स्लाइड में बताई, दिमागदार लोग बैठते हैं हमारे पास, ये सर नो कुछ भी नहीं है लेकिन दिमाग चलाते हैं। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे चीज आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। हमको सीनियर जब उठे तब धीरे धीरे हम भी सीनियर के पीछे उठ के आ जाए। कुछ भी नहीं बोलना है, सीनियर को जितनी बातें करना था करके आ चुके हैं। फिर दोबारा जाएंगे, फिर तीसरे बार जाएंगे, फिर चौथा बार जाएंगे, फिर 5 बार जाएंगे, 10 बार हमको फॉलोअप करना पड़ता है, तभी हमको पैसा आते हैं। ये सर नो। और पैसा के बदल में क्या है, उसको तो सामान दिया जा रहा है। तो क्या लेके आ रहे हैं उनके पास दोस्तों, कुछ भी नहीं। ये सर नो। तो उनको बहुत कुछ हम देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए महत्वपूर्ण बातें, है ना। जैसे हमारी महत्वपूर्ण बातें क्या होते हैं, सभी ब्लू क्लब पर्ल एवब के मीटिंग जरूर करें दोस्तों। गुरुवार के दिन है आज। पर्ल पर्ल लीडर और एवब, है ना, सब जरूर बैठ के मीटिंग करें। कोर मीटिंग कम से कम 15 दिन में जरूर होना चाहिए दोस्तों। कोर मीटिंग समय पे प्रेजेंटेशन के साथ किसी प्रोफेशनल जगह में बैठ के होना चाहिए, पर्सनल में। ये सर नो। कोर मीटिंग प्रोफेसर, है ना, जैसे रिफ्रेशमेंट के साथ प्रोफेशनल जगह में ही करना है। ऐसा नहीं है जहां हल्ला हो रहे वहां बैठ गया कोर के लेके, नो। कम बैठे लेकिन बम बात करे और बढ़िया अपन रिफ्रेशमेंट के साथ करें। वीकली रिपोर्टिंग, एफआईएम रिपोर्ट, डीडी रिपोर्ट, सारी रिपोर्टिंग रखें। आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर में आपको पूरा रिपोर्टिंग होना चाहिए। हमेशा सोनी सर जी बोलते हैं बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर में हर चीज आपको होना चाहिए। हमेशा नेक्स्ट टास्क आपको रेडी करना है, हमेशा आपको रेडी करना है। हम इसके बाद क्या जीते, वहीं बैठ के आप सीनियर के साथ आप उसको रेडी करें। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर दोस्तों। मोर ज्यादा अटेंशन ऑफ अपलाइन, मोर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपलाइन, मोर ज्यादा इनकम, मोर ज्यादा अचीवमेंट, मोर मोर मोर। अगर आप कोर बनते हैं दोस्तों, मोर तो जरूर मिलते हैं। यस और नो दोस्तों। अगर हमको मोर चाहिए तो मोर किसको मिलते हैं, जो कोर बनते हैं, जो कोर लीडर बनते हैं उसी को मोर बनते हैं। अपलाइन के साथ ज्यादा बैठना, अपलाइन के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, और ज्यादा से ज्यादा इनकम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट भी लेते हैं। ये सर नो दोस्तों। हम सोचते हैं हमको क्यों नहीं मिलते हैं, ये सर नो। हम मोर बने क्या, हम कोर तो है लेकिन मोर तो बनना है। तो आगे कहानी से मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। कहानी को एकदम ध्यान से सुनेंगे। एक समय की बात थे, और एक राजा थे, मंत्री थे, सेवक थे। ये सर नो। तो एक सेवक ने बोला, राजा जी, सेवक का कम पेमेंट था और मंत्री का ज्यादा पेमेंट था। तो एक दिन सेवक ने बोला, मन में वो सोच रहा था मेरा पेमेंट इतना क्यों कम है, मैं राजा का इतना काम करती हूँ, राजा जी का इतनी काम करती हूँ, इतनी काम करती हूँ, दिन भर थक जाती हूँ, और मुझे एकदम कम पेमेंट देते हैं। और मंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा पेमेंट देते हैं, उसका काम भी कम है। तो एक दिन ना मैं शिकायत करूंगी, राजा जी के पास जाऊंगी। तो मन में सोचा, एक दिन हाजिर भी हो गया है सेवक। बोलते, राजा जी, मेरा क्यों कम पेमेंट है, मैं तो आपका ज्यादा काम करती हूँ, और मंत्री जी तो कम काम करते, उसको ज्यादा पेमेंट क्यों देते हो। तो राजा जी मन में सोचा, तो ठीक है, एक दिन दरबार में आ जाइए। तो एक दिन उसको दरबार में बुलाया। तो बोलते हैं, सेवक जी, हमारी एक सुंदर सा गार्डन है, वहां जाइए, हमारी एक कुतिया है, उन्होंने बच्चे देने वाले हैं, तो वहां जाके देखिए वो कुतिया ने बच्चा दिया कि नहीं दिया।
तो सेवक जी को भेजा, तो जाके देखा, हाँ बच्चे दे दिया, देखा तो आया, तो बोला राजा जी, राजा जी पूछा सेवक जी क्या देख के आया, बच्चा दिए? तो बोलते हाँ दे दिया। तो बोलते कितने बच्चे दिया? बोलते हैं मैंने तो नहीं देखा। तो बोलते फिर से जाइए, देख के आइए कितने बच्चे दिए। फिर गया, फिर देख के देखा तो 5 बच्चा गिन के आया। तो फिर आके बोला, राजा जी बोला क्या देखे सेवक जी? बोलते हैं राजा जी 5 बच्चे दिए। बोलता अच्छा, तो कितना फीमेल दिया और कितना मेल दिया? तो वो तो नहीं देखा मैंने। फिर जाइए, फिर भेजा, फिर देखा 3 फीमेल और 2 मेल। तो फिर बोला, आके फिर से बोला 3 फीमेल और 3 मेल। बोलते कौन सा कलर का दिया? वो तो नहीं देखा। बोलते फिर जाइए, फिर देख के आइए। तो फिर जाके देखा 3 सफेद और 2 काला। तो फिर आके फिर राजा जी को बोले क्या देखा? 3 सफेद 3 काला। फिर दूसरा दिन मंत्री जी को बुलाया, उनका बातें राजा जी सुन लिया। फिर मंत्री जी को बुलाया, तो मंत्री जी को बोला, मंत्री जी हमारे जो सुंदर सा गार्डन में कुतिया था, तो उन्होंने बच्चे देने वाले थे, उन्होंने बच्चे दिए कि नहीं दिए, आप जाके देख के आइए। तो बोलते हैं ठीक है राजा जी, मैं जाती हूँ देख के आती हूँ। फिर उन्होंने गया और जाके देखा, जो वहां जो मंत्री जी ने देखा 5 बच्चे दिए और 3 फीमेल 2 मेल और 3 सफेद और 2 काला, पूरा देख के आया। तो आके फिर राजा के सामने खड़ा हुआ, तो बोला मंत्री जी आपने क्या देखा? तो बोलते राजा जी मैंने वहां देखा आपके गार्डन में कुतिया ने बहुत सुंदर सुंदर बच्चे दिए और 5 बच्चे दिए, 3 फीमेल था 2 मेल था और 3 सफेद था 2 काला था और बहुत सुंदर बच्चा दिया। तब सेवक को सामने बुलाया तो और बोले देखा, मैंने मंत्री जी को एक बार भेजा और उन्होंने एक बार देख के यहाँ बता दिया जो इतने बच्चे दिए, और आपको मैं बार बार भेजना पड़ा। तो दोस्तों आज इस मतलब जो हमारी कहानी का मॉरल है दोस्तों, पहले आप कोर बनिए, मोर बनिए, क्योंकि दोस्तों हम जो काम दिया जाता है उसको बार बार बताना पड़ता है। ये सरनो जैसे हम फील्ड में जाते हैं, जैसे हम फॉर्म साइन अप नहीं करते हैं, ये सरनो आ जाते हैं, क्या जी फॉर्म साइन अप हुआ क्या? मैम फॉर्म साइन अप हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम भगवत गीता लेके नहीं गया। अच्छा, अच्छा भागवत गीता नहीं लेके गया। आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताया? नहीं बताया। तो दोस्तों हम एक ही काम को बार बार वहां करते हैं, इसीलिए हम मोर कोर नहीं बन पाते हैं, है ना? तो कोर बनिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ मॉरल आता है, जो दिमाग जो मोर हो बन जाता है, जो कोर बन एक बार में एक ही काम को करके आ जाते हैं, है ना? 1 to 1 भी करते हैं, फॉलो अप भी कर लेते हैं, डीडी भी उठा के लाते हैं, एफआईएम भी करके आ जाते हैं दोस्तों। ये सर नो, तो हमको सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है, और तभी हमको मोर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोर टारगेट और ड्रीम तभी पूरा करते हैं दोस्तों। टारगेट अगर हम करेंगे तभी ड्रीम को यहाँ हमारा जो ये है सेप्सम में हम डायमंड बनेंगे। ये सर नो, जोरदार तालियां चाहूंगी बोनाजा हमारी ऑफर के लिए। दोस्तों फ्रेशर की आर्ट डायरेक्ट सेल में हम यहाँ जा सकते हैं पूरी बूट कैंप। तो मेरी सभी से मेरा ये है दुआ है, बिल्कुल आर्ट सेल करिए जल्दी से जल्दी, समय भी सामने आ रहे, और आर्ट सेल करके हम पूरी जा सकते हैं। और सिल्वर पर्ल गोल्ड का 16 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट में होके जा सकते हैं दोस्तों। और फ्रेशर अगर 4400 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो हम बैंकॉक भी जा सकते हैं दोस्तों। ऐसी गुरुजनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जोरदार तालियां चाहूंगी जो हम सभी के सामने इस ऑफर को रखे। माय टारगेट में बताना चाहूंगी सर जी, मैं 2 अचीवमेंट बूट कैंप जरूर दूंगी, 15 तारीख तक हो जाएगा। और
मेरा भी हो जाएगा सर जी। ये मेरा आगे ये है टारगेट है, और मैं 4 रैंक की तरफ आगे जा रही हूँ सर जी। ये मेरा आगे कमिटमेंट है, हो जाएगा जल्दी से जल्दी। दोस्तों, मेरा मीटिंग समापन की तरफ से है। आज यूट्यूब की बात करूँ दोस्तों, रोज मीटिंग लीजिए, रोज बैठिए, रोज डायरी पेन लेके बैठिए। समस्या सबके पास है, हमारे पास भी है दोस्तों। हमारे भी मिस्टर जाते हैं, लेकिन मैं 1 घंटा बैठ जाती हूँ। जब मैं बैठ जाती तो हिलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोल के रखी हूँ। आप भी मिस्टर को समझिए, बच्चे को आगे पीछे काम कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप नहीं बोलेंगे तो अगले वाले घर में नहीं समझ समझ में आएगा। और आपके अंदर इतनी ताकत है, आप समझा सकते हैं, क्यों नहीं समझाते हैं? हम वीडियो ऑफ करके किधर घूम रहे, कहाँ जा रहे पता नहीं है। डायरी खोल के बैठिए, डायरी लेके बैठिए, तब भी सीखेंगे, और सीनियर को जल्दी से जल्दी आप फ्री करेंगे। ये सर नो सभी ने सीखेंगे। तो मेरी अनुरोध है दोस्तों, बिल्कुल सीखिए वीडियो। बिल्कुल, जब बहुत जरूरी है वीडियो ऑफ रखिए, नहीं तो ऑन करके बैठिए, और बीएसए सपोर्ट सिस्टम में जाइए, और जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी आदरणीय गुरु का वीडियो रहते हैं। सुनिए, रोज सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो जब बोलती हूँ, सुन के इसको आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करिए। दोस्तों, मैं वाणी को विराम देने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, दोस्तों मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होते दोस्त, हौसले से उड़ान बांधती है। तो दोस्तों, आज मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी गुरुजनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, आज मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं तो कुछ सिखा नहीं पाई दोस्तों, लेकिन मैं कुछ बातें मेरी सीनियर की बातें ही रखी हूँ, जो सिस्टम है सीनियर से सीखी हूँ। तो जो भी बातें आपको अच्छा लगा बिल्कुल लेंगे, और जो अच्छा नहीं लगा, जो मेरी गलत बातें थी, क्योंकि भाषाओं की काफी मेरा समस्या है, तो यही छोड़ के जाइएगा। गुड डे दोस्तों, गो डायमंड। सबको मैं शुभकामना देती हूँ, जल्दी से जल्दी अचीवमेंट लिए। थैंक यू। मैं मैम जी के तरफ हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू। स्क्रीन स्टॉप कर देंगे सुप्रिया मैम। यस। थैंक यू सुप्रिया मैडम। अल्टीमेट, शानदार, क्या बात, जबरदस्त। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। अल्टीमेट सेशन, बहुत शानदार। इतनी मीठे मीठे शब्दों से आपने, है ना, इतने सादगी से इतनी शानदार आपने सेशन ली। कोर को इतनी सादगी से आपने बताया, जो हमारे इस बिजनेस की आत्मा है। बहुत शानदार, क्या कहूँ मैं। और मन तो कर रहा था कि आपका सेशन चलता रहे और सुनते रहे सुनते रहे। रियली में सेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं, है ना, किसी को सुनते हुए। तो अपने आप को इतना ज्यादा निखारे संवारे, और इतनी शानदार आपने स्टोरी लेकर के आए थे कि कोर और आम में जो फर्क होता है ना। क्योंकि जो आदमी हार्ड वर्क करता है, ये हम इस बिजनेस के माध्यम से बताते हैं, वो कम पैसे कमाता है। सही। जो शरीर के, हाँ, गले के नीचे जो हिस्से में काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो कम पैसे कमाते हैं। और गले के ऊपर के हिस्से जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना, जो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मोर पैसे कमाते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपने बताया, उस सेवक और मंत्री के उदाहरण के माध्यम से। बहुत ही शानदार। और आपकी बातें मैं सुन रहा था, और उस बातों में मुझे एक बात समझ में आई। आपने क्रॉस लाइनिंग के बारे में बोला, ठीक है। तो जो कोर की क्वालिटी आपने बताई, जिसमें क्रॉस लाइनिंग मैटर था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस अंदाज से उसे बताया। कि क्रॉस लाइनिंग में लोग जो होते हैं ना, जिसको कोई लेना देना होता नहीं है, वो बहुत मीठी 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 बातें करते हैं, हाँ या ना। और मीठी मीठी बातें होने के कारण आपको एक बहुत बड़ा बीमारी दिया जाता है, संक्रमण दे के चला जाता है, और हमको पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम उसे दूसरे रूप में समझें, शुगर। शुगर में मुझे ऐसा लगता है, बात इतना प्यारा लगता है, शुगर यानी मीठा, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपके पूरे शरीर को डैमेज कर सकता है, आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। और जनरली 40 के बाद लोगों को तो शुगर हो ही जाता है। तो वो ऐसे हो जाना अलग बात है, लेकिन कोई आपको संक्रमण दे दे, और ऐसे होने में फर्क है। तो कोशिश करें
कि ऐसे जो लोग हैं, आपके एलओएस के अलावा, आपके माता पिता के अलावा कोई भी यदि आपसे बातें करता है ना, आपको यदि आपका हितैषी बनता है, तो आप समझ लो कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा गलती है ना, ये अपराध है। कोई भी आपका हितैषी नहीं है। यहाँ समाज में लेग पुलिंग करने वाले ज्यादा मिलेंगे आपको, हैंड है ना, हैंड वो करके खींचने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, हाथ पकड़ के। लोग सलाह देने वाले आपको हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला एक भी नहीं मिलता। और जो मिल गया ना, आपके माता पिता, आपके एलओएस, आप उनका हाथ, अपने हाथ उनके हाथों में थोप है ना, सौंप दीजिए। आपको अपलाइन, आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल सही मार्ग पे लेके जाएंगे। और यदि आपको सक्सेस चाहिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टीम के सामने हमेशा पॉजिटिविटी बातें करें। हमें ऐसा लगता है कि एलओएस क्या जरूरत है, हमें ऐसा लगता है कि अब तो मैं सीख गया हूं और मेरा अर्निंग आती है हमेशा नीचे वर्किंग करने से। लेकिन सच्चाई ये पूरा नहीं है दोस्तों। आपके नीचे डाउन लाइन के वर्किंग करने से आपको बिल्कुल अर्निंग आती है, लेकिन आपका डाउन लाइन बनाने में सहयोग किसने किया है? आपके एलओएस ने। इस बात को हमेशा आपको समझना है। आपको दुनिया में लेकर आया किसने? आपके माता पिता, एलओएस ने। तो हमेशा आपकी नेटवर्क चाहे साथ में है, नीचे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वालों से पूछो कैसे, और नीचे करके दिखाओ ऐसे, तब कमाओगे पैसे। तो ऊपर वाले से पूछना है, उससे फाइन ट्यूनिंग करना बंद कभी नहीं करना है। लाइफ टाइम यदि आपको अर्निंग चाहिए, तो बोलते हैं ना, अप लाइन इज ए लाइफ लाइन। तो इस लाइफ लाइन को कभी भी हमें अवॉइड नहीं करना है। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको सक्सेस चाहिए, तो एलओएस के साथ आपको हमेशा फाइन ट्यूनिंग और बेस्ट संबंध बना के रखना चाहिए। और इस बिजनेस का क्या, मैं दुनिया के सार्वभौमिक सत्य बताना चाह रहा हूँ। हमेशा आप जो भी काम करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं देख रहा है, हाँ या ना, तो कर्मा लौट के आता है। जो आप दुनिया को दोगे, जो आप कंपनी और बिजनेस सिस्टम को दोगे, आपको सूद समेत वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। यस या नो? कितने लोगों को ये सत्य लगता है? प्लीज रेज योर हैंड। आप दुनिया को जो भी दोगे, आपको भले ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है। आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, बुरे कर्म करते हो तो आपको आने वाले समय में, क्योंकि जो भी आप वर्तमान में करते हो, उसका परिणाम आपको, जो भी अच्छा चाहे बुरा, आपको फ्यूचर में, या हो सकता है तत्काल भी मिल जाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अच्छे कर्मों पे ध्यान होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बातें करना चाहिए। आप जो भी करते हैं, आपको पूरा, मैं इसका साक्षात उदाहरण हूँ कि यदि आपने एलओएस का यदि 1 तारीफ यदि की, तो आपके लिए 100 तारीफ आएगी। और आपने अपने एलओएस की बुराई करके देखी, आप एक जगह बुराई करके देखो, आपको ऐसा लगेगा ये मेरा हितैषी है, लेकिन वो समझ जाएगा, यार यार ये तो जिसने दुनिया में लाया, जिसने इस बिजनेस में लाया, जब ये बंदा उसकी बुराई कर रहा है, ये मेरे पीठ पीछे जाने के बाद मेरी भी बुराई करेगा। यस या नो? तो उस व्यक्ति की जो हमेशा जो इधर उधर की बातें करता है, उसका समाज में हो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, सम्मान कभी नहीं पाता। कुछ दिन के लिए उसे जरूर ऐसा लगता है, लेकिन वो हमेशा के लिए अपना सम्मान या विश्वास खो देता है। तो बहुत शानदार सेशन कोर की क्वालिटी जो आपने बताया, बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आज। मैं क्या बोलूं सुप्रिया मैडम, कि जिस हिसाब से आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, काबिले तारीफ हैं। और मैं आज कह सकता हूँ इस मन से कि आज एक बेस्ट कोर के रूप में अपने आप को आपने प्रमाणित किया है। विश यू ऑल द बेस्ट, नंबर काटने की थैंक यू सो बाकी, मच सर जी। 10 में से मेरे तरफ से 9 नंबर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाएं। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सो मच सर। सर आपको वंदन अभिनंदन। और आज के जूम सेशन ब्रह्म मुहूर्त में मैडम ने दी। सबसे पहले तो मैडम की ठीक है लैंग्वेज से मैं प्रभावित हूँ। वो कितना ताकत लगाती हिंदी बोलने के लिए, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और उतनी शिद्दत से आज वो बिजनेस को इस ठीक एज में कर पा रही हैं। और मैडम ने एक शानदार बात बताई कि मैनेजमेंट, कि मैं अपने घर में बोल चुकी हूँ, ठीक है अगर मैं काम कर रही हूँ तो उतने घंटे तो मैं समय दूंगी, और वो भी जो भी हमारे घर के काम है उसको हम आगे पीछे कर लेंगे। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। और जब तक हम अपने जीवन में या बिजनेस में या किसी भी चीज में जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपस में तालमेल नहीं करेंगे, जब तक हम उस काम को हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी आज मैडम आपने मैनेजमेंट की बात बताई।
आपने कोर टीम के बारे में बताया। ये कोर तो वाकई में एक अलग से ही टॉपिक विषय है। जब तक हम काम करते करते अपने एलओस को, अपने सीनियर को फॉलो करेंगे, और जिस दिन हम कोर बन जाते हैं तो जिंदगी में मोर बनना हमारा तय है। और जिस दिन हम मोर बन गए तो उड़ना, ठीक है, इस शहर से उस शहर हमारा तय है। और जब तक हम एक ठीक लंबी उड़ान की हम शुरुआत नहीं करेंगे अनेक शहरों में, अनेक, ठीक है, हमारा ठीक बिजनेस सेंटर होगा, तो हमारा ठीक है कहीं ने हमारा उड़ान जारी रहेगा और हम उड़ते ही रहेंगे, और एक दिन ठीक है D4, ठीक है, डायमंड पे बन जाएंगे। तो मैडम कोर, ठीक है, बनना, और कोर के बाद ठीक मोर बनना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। उसके बिना कुछ भी बड़ा काम, बड़ी मंजिल, बड़ी शिद्दत, बड़ा अचीवमेंट हम नहीं ले सकते। तो आपने शानदार तरीके से इसको ठीक है डिफाइन किया। थैंक यू सो मच। आपने मैंने की बात करी, बहुत शानदार तरीके से बताया। तो आपकी ट्रेनिंग से हम सब प्रभावित हैं, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जितनी ठीक नारी शक्ति आज आपकी ट्रेनिंग को ली है, बैठी है अभी, उन्होंने अगर शानदार तरीके से अगर आपकी बात को ठीक है अपने दिल दिमाग में लिया होगा, उतारा होगा, तो निश्चित तौर पे आज आप जिस मुकाम पे, उस मुकाम पे वो सारी हमारी भारतीय नारी ने बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के शुभ बेला में, शुभ मुहूर्त में आपने आपने ठीक शुभ बातें करी। थैंक यू सो मच। बात करूं 10 में से 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूं मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर जी। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम, और बीएसएस साथियों को पुनः नमस्कार। और शुक्रिया मैडम, क्या कहें आपके सेशन के बारे में, अल्टीमेट सेशन रहा। और एक ही चीज बोलूंगी कि वाकई में जब सेशन हम लेते रहते हैं ना, तो आपके शब्दों से ना शहद टपकता रहता है। वाकई में इतनी मिठास के साथ आप बोलती हैं। और बस आज मैं ये बोलूंगी, आप अपनी हिंदी इतनी ज्यादा सुधार रही हैं कि पर मैं कामना करूंगी कि पूरी तरह ना सुधरे, क्योंकि वो जो आप कोशिश कर आप कोशिश करके जो बोलती है ना, उसके अंदर जो मिठास है ना, वो देखने को बनती है वाकई में। कि जब आप बोलती रहती हैं, सुन रहे थे हम लोग स्टोरी, तो वो चीजें समझ में आ रही थी कि जैसा कि प्रकाश सर ने कहा कि कितना ज्यादा प्रयास करती हैं। वाकई में लैंग्वेज की बात बोलूं, जो लैंग्वेज हमको आती नहीं है वो लैंग्वेज में एक शब्द बोल पाना ही मुश्किल होता है। मगर हिंदी को जहां पर ट्रांसलेशन में परेशानी होती, फिर भी आप बखूबी उस बात को सुधारते हुए बोलती हैं, तो वो मिठास देखने को बनती है। आप अपना वीडियो जरूर देखिएगा कि वो वीडियो में दिल से बातें निकलती है, मीठी निकलती है, और सबसे अच्छी बात सिस्टम की बातें निकलती है। और एक एक शब्द में समझ में आता है कि वो बातें ना दिमाग से नहीं, दिल से निकल रही है। जो बातें दिमाग से निकलती है ना, वो दिमाग तक पहुंचती है, पर जो बातें दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। और ये सारी चीजें वही व्यक्ति बोल सकता है जो वाकई में वो काम को दिल से कर रहा है। आप दिल से कर रही हैं, सिस्टम को दिल से फॉलो कर रही हैं, सीनियर को दिल से फॉलो कर रही है। सीनियर आपको जो जो बातें बताता है वो सारी चीजें करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें जो आज आपने कोर के लिए बताया, सिस्टम के लिए बताया, यहाँ पर पैनल पे मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आप बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, और अच्छा फॉलोवर ही बहुत अच्छा लीडर बनता है। बहुत बढ़िया लगा, स्टोरी भी बहुत मजा आया। कि शिकायत ना करें कि मेरी सैलरी कम क्यों, मुझे कम पैसे क्यों आते हैं और उसे ज्यादा पैसे क्यों आते हैं। सही है, कितना अच्छा आपने स्टोरी के साथ जोड़ा। वाकई में मेरी भी सोच नहीं जाती कि इस तरह से आपने कितना बढ़िया जोड़ा, कि वाकई में अगर जो सेवक है वो एक ही काम को 4 बार में कर रहा है, और जो मंत्री है जो केवल वार्तालाप करता है और चंद मिनट में वो सारी बातों को राजा के पास रख देता है, यहाँ भी वही है। हम 4 बार क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं लेके जाते। मैडम, मैं गई थी तो अपना बैग लेके नहीं गई थी मैडम, मैं ड्रेस कोड में नहीं गई थी, मैं अपना भागवत लेकर नहीं गई थी, मैं फॉर्म लेकर नहीं गई थी। यही कारण है भाई, मैं गई हूं तो मैं वो हर चीज को वहां पर दिखाऊंगी जिससे मेरी क्लोजिंग हो जाए। आपने स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से एक मैसेज हमें मिल गया है कि कुछ लोगों की क्लोजिंग तेजी से और कुछ लोगों की क्लोजिंग नहीं हो रही है, और कुछ लोगों की क्लोजिंग तेजी से हो रही है। क्या कारण है? कारण वही है, हम सीनियर की बात नहीं मानते हैं, हम सिस्टम को इग्नोर करते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो आज बहुत अच्छा मैसेज, शुक्रिया मैडम। काटने को तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि आज आपने शेयरिंग भी करी डे वाइज, क्योंकि आज गुरुवार है, कोर मीटिंग का दिन है, तो उसकी भी बात करी, तो बिल्कुल भी काटने को बिल्कुल नहीं बनता। आप 10 में 10 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, मगर
बेहतर से बेहतरीन करने के लिए मैं आपको 10 में 9 मार्क्स दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने जल्दी से जल्दी सारे ड्रीम को पूरा करें। ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच मैम जी, आप ही की आशीर्वाद है मैम जी।